Hello viewers, hope you all are fine. Today I will discuss about 9th class math exercise number 1.1 question number 3. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप उन दो लेक्चर्स को भी देख सकते हो जी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की थी, उसमें हमने आर्डर की बात की थी कि किसी मैट्रिक्स का हम आर्डर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इक्वल मैट्रिसेस की बात की थी कि कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने यहाँ पर जो हमारे पास ए बी सी डी हैं उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास दो मैट्रिसेस क्या हों जी, सेटिस्फाई कर रहे हों, इक्वल मैट्रिसेस हों। तो क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मौसूल हो जाए जी। आइए तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इन दोनों मैट्रिसेस का पहले तो आप देख लें जी आर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का आर्डर 2/2 का है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका आर्डर भी 2/2 का है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, 2 है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, 2 है। आर्डर सेम है और उसने कहा है सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब है इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी। मीन कि जो फर्स्ट एंट्री है यहाँ से फर्स्ट के बराबर होगी, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी, अब हमारे पास यहाँ क्या लिख सकता हूँ जी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर बराबर हैं तो मीन कि a प्लस सी किसके बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा। मीन कि a प्लस सी मैंने 0 के बराबर ले लिया और यहाँ से a प्लस 2b किसके बराबर होगा, -7 के बराबर होगा। तो a प्लस 2b किसके बराबर होगा जी, -7 के बराबर होगा। आगे देखें जी, यहाँ पर हमारे पास c-1 ये किसके बराबर होगा जी, 3 के बराबर होगा। और यहाँ से 4d -6 ये किसके बराबर होगा जी, 2d के बराबर होगा। 4d - 6 विच इज़ इक्वल टू 2d के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब हमने फर्दर जो है ना इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इन 4 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हमारे पास a प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जी, क्योंकि हमारे पास दोनों ही हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल है। मतलब a और c दोनों वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। अगर हमें a की वैल्यू पता होगी या c की वैल्यू पता होगी तब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या लेता हूँ जी, इक्वेशन नंबर 3 को पहले सॉल्व करता हूँ। ये क्या है जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में क्या है जी, c-1 विच इज़ इक्वल टू 3। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c किसके बराबर आ जाएगा जी, -1 इधर दूसरी तरफ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो c किसके बराबर आ जाएगा जी, 4 के बराबर आ जाएगा। तो हमने ये c की वैल्यू क्या कर दी जी, फाइंड कर ली है। जब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है तो इस c की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आने जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, a प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0 है। a प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 आई है, प्लस का 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो a विच इज़ इक्वल टू 4 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस का 4 हो जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई जी, -4 आ गई है जी। इसी तरह से अगर मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जी मैं b की वैल्यू फाइंड करूँ, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वो हमारे पास क्या है जी, a प्लस 2b विच इज़ इक्वल टू -7। अब जो यहाँ पर a प्लस 2b है, अब a की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है जी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -4 आया है। तो -4 यहाँ पर आप पुट कर दोगे, प्लस 2b विच इज़ इक्वल टू -7। अब 2b वैसे का वैसे यहाँ रहने दें, विच इज़ इक्वल टू -7 है। जब -4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -7 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम के साथ क्या है जी, माइनस है, इसलिए माइनस का साइन लाजमी लगाएंगे।
यहाँ पर हमारे पास 2b वैसे का वैसे आएगा। अब हमने क्या करना है जी, हमने तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड पे 2 को क्या कर दो जी, डिवाइड कर दो। 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास b की क्या वैल्यू आ जाएगी, -3/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, b की वैल्यू आ गई है। इसके बाद अगर हम देखें, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है जी, a की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है, b की वैल्यू भी मालूम कर ली है, c की वैल्यू भी मालूम कर ली है। अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया है, वो है जी d की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, वो है जी 4d - 6 विच इज इक्वल टू 2d। तो लिखें जी यहाँ पर 4d - 6 विच इज इक्वल टू 2d। तो 4d 2d है जी, 2d को क्या करेंगे जी, यहाँ पर हमारे पास था जी 4d - 6 विच इज इक्वल टू 2d। अब 4d वैसे का वैसे लिखा है, 2d को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का 2d हो जाएगा, और 6 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये क्या आ जाएगा जी, माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो 4d में से जब 2d हम निकालेंगे तो हमारे पास 2d आएगा विच इज इक्वल टू 6। अब हमने तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड पे 2 को क्या कर दो जी, डिवाइड कर दो बोथ साइड पे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगी। तो हमने क्या किया जी, a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली और d की भी। तो हेयर हमने क्या किया जी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू है जी -4, b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -3/2। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, c की वैल्यू हमारे पास आई है जी 4, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, वो आई है जी 3। तो क्वेश्चन में हमने उसने यही पूछा था कि आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमने इक्वेशंस तो निकाल ली, ए बी सी डी की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें ये तो नहीं पता कि हमारा ये जो आंसर है ये हमारे पास आंसर ठीक है या गलत है। आप इस आंसर को जो है ना सेटिस्फाई भी कर सकते हो, इस ए बी सी डी की वैल्यू इधर पुट कर दें। बिल फर्ज यहाँ पर ए और प्लस सी 0 आना चाहिए ना, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने कहा था बराबर होनी चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ क्या आई है हमारे पास, a की वैल्यू ये -4 आई है, क्या आई है जी, -4, और c की वैल्यू 4 आई है। तो इधर अगर मैं पुट करूँ -4 और +4, तो ये मेरे पास क्या आता है 0, इसका मतलब ये इधर क्या आ जाएगा 0, तो 0 0 के बराबर होगा। इसी तरह से आप कर सकते हो जी, a b की वैल्यू पुट करके -7 आएगा, यहाँ पर जब c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 तो ये 3 के बराबर होता है, इसका मतलब यहाँ भी 3 है, और 4d - 6 विच इज इक्वल 2d आएगा। 4d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या जाती है जी, d की वैल्यू हमारे पास है ये 3, अगर यहाँ पर 4 × 3 पुट करेंगे -6, और यहाँ पर भी आप 3 पुट कर दें तो 4 3 12 - 6, तो ये हमारे पास 6 आता है, और 2d हमारे पास 3 2 6, तो ये भी हमारे पास 6 आता है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं। तो ये वेरीफाई करना नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ कि आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। आपने सिर्फ क्या फाइंड करना है जी, ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, आपके लिए इनफ है जी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।